नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और आज काफ़ी समय के बाद मैं जो है आपसे यूट्यूब में आया हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गर्मी के सीज़न में जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कि माल जो है हीटिंग चैम्बर में लगाने के बाद बहुत ज़्यादा फूल रहा है। ये समस्या मेरे हिसाब से जो जो फैक्ट्रियाँ काफ़ी समय से वर्क कर रही हैं उनको भी आ रही है। ये नए लोगों को तो समस्या इतनी ज़्यादा आ रही है कि अगर उन्होंने इसका सही समय पे इसको सॉल्यूशन नहीं दिया तो उन्हें अच्छा खासा नुकसान भी लग सकता है। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। काफ़ी समय बाद मैं अपनी फैक्ट्री आया हूँ और मेरे पास कई सारी क्वेरीज़ भी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो मैं बना के देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेकिन इसका जो पूरा सिस्टम है कि किस तरह से माल को मैनेज किया जाए गर्मी के समय में, तो इसका पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। जो कि माल बनाने से लेके, मतलब जब मैदा मिक्सर में लगाया गया वहाँ से लेके और कटिंग तक का, मतलब 3 दिन का पूरा प्रोसेस है। और इसको मैं बताने पे आऊँ तो ये तो मैं 10 मिनट में बता दूंगा आपको, लेकिन जब वो 3 दिन का प्रोसेस, जब तक आप उसको सही तरीके से देखेंगे नहीं तो केवल उसको एक वीडियो में 5 मिनट की बताई हुई बात पे आप सही समझ नहीं पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको हीटिंग चैम्बर में किस तरह से मैनेज किया जाता है गर्मी में, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूं। और हो सकता है कि आपके काम आ जाए। बट अगर आपको इसके अलावा भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे ट्रेनिंग में आ सकते हैं। वही एक ज़रिया है जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखने में देखेंगे आप उसको अपने सामने कैसे काम हो रहा है, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा सही तरीके समझ में आएंगी। तो ठीक दोस्तों, देखिए ये हीटिंग चैम्बर में माल अभी लग रहा है फ़िलहाल, और इस चैम्बर पे माल लगा हुआ है 2 नंबर चैम्बर पे। और हम जो है जाते हैं 1 नंबर चैम्बर पे, जिस पे कि कल माल लगा हुआ था, आज उस पर हीटिंग लगेगी। तो अभी आप देख लीजिए कि ये देखिए, ये रूम जो है बंद कर दिया गया और ये इस पे अभी दोस्तों हीटिंग लगेगी। आप इस रूम की पोजीशन देख लीजिए, इसमें लगभग 20-21 बोरी माल लगा हुआ है। कमरा थोड़ा खाली है ऊपर का। इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी हैवी प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, इस वजह से ज़्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा माल फूला हुआ है, थोड़ा थोड़ा माल, एक दो जो स्टिक हैं उन पे आप थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन बाकी पूरे रूम का माल जो है आपको बिल्कुल सही मिलेगा, अच्छी पोजीशन पे मिलेगा। ये देखिए, ये सारा माल जो है बिल्कुल सही पोजीशन पे है, कहीं बिल्कुल नहीं फूला हुआ। तो इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों कि पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये समझना है कि नूडल्स जिस भी चैम्बर में लगा हुआ है गर्मी में, वहाँ पे बाहर की गर्म हवा, जो ड्राई एयर है, बिल्कुल सूखी हवा है, वो नहीं लगनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो कमरे की जो दीवारें हैं आपकी, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर उसमें डायरेक्ट धूप आ रही, पहले छत में धूप आती से हमारे ऊपर धूप आती, तो उसके लिए तो हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर पूरा कमरा ही गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर उस समय माल नहीं लगाना है। अगर उसमें माल आप लगाएंगे तो माल लगाते ही उसमें गर्म हवा लगेगी और माल फूल सकता है। इसके लिए देखिए, आप इंसुलेशन सीट का यूज़ कर सकते हैं। ये जो सीट है ये क्या है कि तापरोधी होती है, कि बाहर का टेम्परेचर बाहर रहेगा, अंदर का अंदर रहेगा, जो जैसा मेंटेन करेंगे। ये कमरा बिल्कुल ठंडा है और इसकी वजह से ही जो है इस पे आप देख सकते हैं बिल्कुल माल नहीं फूला हुआ है। अगर माल फूल जाता है तो क्या है कि जितना माल आप उसको आप पैक नहीं कर सकते पैकिंग में। फिर ये देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा इंसुलेशन लगा हुआ है कमरे में और उसको आप पैक नहीं कर सकते दोस्तों। वो फिर एक तरह से ना टोटल लॉस में जाता है। और इतना अगर थोड़ा बहुत माल है, मान लीजिए 10-20-25 kg, तो आप उसको गला लेंगे दोबारा, उसमें पानी में डाल के उसको फुला के मैदे के साथ में गला लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा माल हो गया, आपने माल लगाया कमरे में 10 बोरी, 8 बोरी, 12 बोरी, अगर उतना माल ख़राब हो गया तो फिर तो ये पूरा टोटल नुकसान में ही चला जाता है। इसी वजह से मेरा कहना ये है दोस्तों कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये मैदा मिक्स करने से लेके एक्सट्रूडर के बाद ये जाता है हीटिंग चैम्बर। ये हर सीज़न, जैसे गर्मी का सीज़न है तो उस पर प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे ही बरसात आएगी प्रोसेस फिर चेंज कर देंगे। तो इस प्रोसेस को सही तरह से समझने के लिए आपको आना पड़ेगा दोस्तों फैक्ट्री में ही। अब मैं फिर से आ गया हूँ पहले वाले रूम में, जिसमें कि माल लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एग्जॉस्ट मैंने चालू कर दिया है, जो आउटर एग्जॉस्ट। पहले अपने शुरू में आप देखे होंगे तो ये एग्जॉस्ट बंद था।
चालू क्यों किया है, क्योंकि रूम के अंदर जैसे ही ये एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं तो जो माल में जो हमारा मॉइस्चर है वो बाहर आ जाता है माल से। और अगर हमने ये एग्जॉस्ट फैन चालू अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो गर्म बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से माल फूल जाएगा। अभी हमने इसको केवल 2 मिनट के लिए चालू किया है कि बस ये अंदर का जो मॉइस्चर है उसको बाहर हटा दे। देखिए आपको हाथ से इस तरह से समझ में आ जाएगा कि अगर मॉइस्चर है तो हाथ चिपचिपाएंगे आपके। और जैसे ही एग्जॉस्ट आप चालू करेंगे वो अंदर का मॉइस्चर जितना है वो रूम के बाहर हो जाएगा और अंदर जो है थोड़ा सा सूखापन आ जाएगा कमरे के। तो बस तुरंत फिर आपको जो है एग्जॉस्ट बंद कर देना है और अपनी दीवारों को टच करके देखना है कि क्या टेम्परेचर दीवारों का ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बढ़ रहा है टेम्परेचर तो फिर आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं एक वीडियो में आपको बता पाना उस एक्सपीरियंस को, और ये थोड़ा सा मेरे लिए भी क्रिटिकल है, और अगर मैं बताने का प्रयास भी करूँगा तो शायद आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। अभी देखिए मैंने इस एग्जॉस्ट को बंद कर दिया क्योंकि बस 2 मिनट में ही जो अंदर का जो मॉइस्चर था वो बाहर निकल गया। और इससे ये सारी चीज़ें दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे इसको फील करेंगे इन चीज़ों को कि हाँ इस तरह से काम करना है, तभी आप अपनी फैक्ट्री को सही तरीके से चला पाएंगे। क्योंकि नूडल्स बिजनेस में दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी तो है, लेकिन अगर आपने सही तरह से ध्यान नहीं दिया, और बहुत से लोग तो केवल इसी पे परेशान रहते हैं कि हमें एक अच्छा ऑपरेटर मिल जाए मशीन का, हमें खुद के ऊपर नॉलेज के ऊपर वो कुछ भी काम नहीं करना चाहते। और यही मेरे ख्याल से नुकसान का सबसे बड़ा कारण है, और ये कहीं किसी तरह से कवर भी नहीं हो सकता। जब तक आपको स्वयं जानकारी नहीं है आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे चैनल पर ऐसे